मेरे चैनल सी-टेट हिस्ट्री के प्रिय दर्शकों, प्रिय पाठकों, पिछले वीडियो में मैंने पाकिस्तान के हिंदुओं के ऊपर पहला वीडियो डाला था, हिंदूज इन पाकिस्तान पार्ट 1 डाला था। और मैंने आपको कहा था कि मैं अगले वीडियो के अंदर हिंदुओं की जातियों के बारे में, अन्य जातियों के बारे में, क्योंकि ब्राह्मण जाति की चर्चा उस वीडियो के अंदर हो गई थी, अन्य जातियों के बारे में चर्चा करें। आज ये दूसरा वीडियो है। जातियों की चर्चा करने से पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं बिरादरियों की तरफ, उसके बाद हम जातियों की तरफ जाएंगे। 2017 में जनगणना हुई पाकिस्तान के अंदर और 2023 के अंदर जनगणना हुई और हमें पता चला, जो डाटा अवेलेबल है, कि 52 लाख हिंदू वहां पर हैं और पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन का 2.17% है। और इन सब में सिंध के अंदर सबसे ज्यादा हिंदू हैं, हर सारी बिरादरियों के हिंदू, चाहे वो अपने आप को अपर कास्ट कहें, चाहे आपको लोअर कास्ट कहें, दलित कहें, सबको मिलाकर जितने भी हिंदू हैं वो सिंध के अंदर सबसे ज्यादा हैं। 41,76,986 हिंदू हैं, जो टोटल हिंदुओं का 94% बैठते हैं। और उसके बाद बलूचिस्तान का नंबर आता है। बलूचिस्तान के अंदर बहुत थोड़े हिंदू बच गए हैं, 49,133 के लगभग हैं। टोटल हिंदुओं के 1.1% के उनकी संख्या मानी जाती है। पंजाब, जो कभी हिंदुओं का गढ़ हुआ करता था, जहाँ सबसे शाही हिंदू रहते थे, और महाराजा रणजीत सिंह का सिख साम्राज्य भी वहां पर स्थापित हुआ, उस पंजाब में आज के दिन में हिंदुओं की संख्या बहुत कम है। चाहे आप माननी पड़ेगी कि 2,11,641 काउंट किए गए हैं, 4.76%। और खैबर पख्तूनवा, जो चौथा इनका प्रांत है पाकिस्तान का, उसके अंदर सिर्फ 6,373 हिंदू रह गए हैं, जो वहाँ की पूरी हिंदू जनसंख्या का 0.143% है। इस्लामाबाद के अंदर, ये प्रांत के अंदर नहीं है, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है, जैसे दिल्ली एनसीआर है, उसी तरह से वहाँ पे हिंदू बहुत ही कम संख्या में, ये पाकिस्तान की राजधानी का क्षेत्र है, 737 हिंदू रहते हैं। तो ये हिंदू प्रपोर्शन मैंने बता दी। और 2017 और 2023 की जो इनकी सेंसस हुई है, जनगणना हुई है, उसके आधार पर अब हम इसमें जातियों के ऊपर आए। ब्राह्मण जाति की चर्चा हम कर चुके हैं, अब हम आगे आए, अन्य जातियों की बात करें। उनसे पहले इस वीडियो में मैं हिंदू बिरादरियों की बात करता हूं। ये जो भाषा वो बोलते हैं, उसके आधार पर ये हिंदू बिरादरियां, या जिस स्थान पर वो रहते हैं उस स्थान पर इनको बिरादरी का नाम दिया गया। सबसे बड़ी बिरादरी, मैंने आपको पहले ही बताया कि पूरे सिंध प्रांत में पूरी हिंदू जनसंख्या का, पाकिस्तान की पूरी हिंदू जनसंख्या का 94% है। तो वहाँ जितने भी हिंदू रहते हैं वो सिंधी हिंदू कहलाते हैं। तो एक बहुत बड़ी लार्ज पॉपुलेशन है। किसी ज़माने में आप अनुमान लगाइए, पार्टीशन पे 2/3 लोग तो वहाँ से हिंदू चले ही आए पार्टीशन से पहले, जो रहते थे। और आज यदि वो होते तो हिंदुओं की कितनी बड़ी संख्या सिंध के अंदर होती। जो अगली बिरादरी है वो तमिल हिंदू। आप हैरान होंगे, जी हाँ, तमिल बोलने वाले हिंदू भी पाकिस्तान के अंदर हैं। ये तमिल हिंदू जो हैं, ये बहुत पुराने वहाँ नहीं हैं। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में ये वहाँ पर गए और कुछ नौकरी करते थे, कोई बिजनेस करते थे। और कराची में ब्रिटिश राज के दौरान ये कराची में थोड़े से हिंदू, इन्होंने अपने वहाँ जाकर मकान बनाए और ये बस गए। और जब अभी कुछ साल पहले, यानी 20-30 साल पहले या 40 साल पहले आप मान लीजिए, जब ये तमिलनाडु, इसमें लंका के अंदर तमिल इश्यूज हुए, संघर्ष हुआ सिंगल और तमिल का, तो उसमें भी बहुत सारी श्रीलंकन तमिल जो परिवार हैं, वो श्रीलंकन सिविल वार के दौरान वहाँ से माइग्रेट हुए, बहुत सारे हिंदुस्तान में आए, भारत में आए। परंतु 100 के लगभग तमिल हिंदू फैमिलीज वहाँ कराची में आज भी हैं। इनका अपना मंदिर भी है। कराची के पास एक छोटे से इलाका है जिसको द्रिंग रोड बोलते हैं और करंगी बोलते हैं, वहाँ भी तमिल रहते हैं। उसके बाद जो हिंदुओं का एक कबीला है, जिसको कम्युनिटी हम कहते हैं, वो है कलश पीपल। कलश जो हैं वहाँ के चित्राल डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। खैबर पख्तूनवा का इलाका है, प्रांत है, चित्राल डिस्ट्रिक्ट है।
पहाड़ी इलाका है और ये सिर्फ उसी इलाके के अंदर रहते हैं। ये वैदिक समय से और वैदिक परंपराओं को मानने वाले हैं। इन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट नहीं हुए। हिंदू इनको हिंदू माने न माने, परंतु ये अपने आप को हिंदू परंपराओं के बहुत नज़दीक मानते हैं। ये कलश हिंदू कम्युनिटी है जो चित्राल डिस्ट्रिक्ट खैबर पख्तूनवा में रहती है। इनकी संख्या बहुत थोड़ी है। इनके बारे में आपने यूट्यूब पे बहुत सारा पढ़ा होगा। 150-150, 200 साल तक इनकी उम्र होती है। शुद्ध हवा में रहते हैं, शुद्ध भोजन का सेवन करते हैं और 100-150 साल तक ये बूढ़े नजर ही नहीं आते। बूढ़े भी वहां पर जवान नजर आते हैं और ये वास्तविकता है। अगली जो हिंदुओं की बिरादरी है वो नानक पंथी वहां कहलाते हैं। नानक पंथी गुरु नानक देव को मानने वाले हैं। वैसे तो गुरु नानक देव सिखिज्म के प्रवर्तक हैं, पहले गुरु थे और हमारे खत्री थे, और उन्होंने वहाँ पर जो उनको मानते हैं, जो अपने आप को सिख धर्म में पूरी तरह परिवर्तित नहीं करते परंतु गुरु नानक देव के आदर्शों को मानते हैं, तो वो नानक पंथी हैं। ये भी सिंधी हिंदू हैं। सिंध के अंदर इनकी संख्या बड़ी भारी है। अगली हिंदू बिरादरी जो वहाँ पर है वो वाल्मीकियों की है। ये वाल्मीकि हिंदू हैं, ये दलित हैं। इनकी संख्या बड़ी भारी है, बड़ी भारी संख्या में है वहाँ पर। और ये वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि के वर्शिपर हैं, जो रामायण के रचयिता थे। हम अपने हिंदू धार्मिक ग्रंथों में उनको महर्षि का दर्जा देते हैं। ये मानना चाहिए कि इनमें से कुछ लोग इस्लाम में भी कन्वर्ट हुए, कुछ लोग क्रिश्चियन भी बने, परंतु थोड़ी संख्या में। अधिकांश आज भी हिंदू हैं, परंतु जो लोग क्रिश्चियन भी बन गए और जिन लोगों ने इस्लाम को भी कन्वर्ट हो गए, वो भी आज भी महर्षि वाल्मीकि के आदर्शों को मानते हैं और महर्षि वाल्मीकि के मंदिर में जाते हैं। अगली बिरादरी है पश्तून हिंदू, पठान हिंदू। मैं रेफरेंस देना चाहूँगा, फरीदाबाद से विधायक रहे हैं हमारे AC चौधरी साहब, वो भी अपने आप को पठान हिंदू बोलते थे। ये पठान हिंदू ये पाकिस्तान के फ्रंटियर इलाके से हैं, नॉर्थ वेस्ट खैबर पख्तूनवा जिसको हम बोलते हैं, और अफगानिस्तान से भी आए हैं। ये वहाँ के जो कबीले हैं, जो मुस्लिम कबीले हैं, वो भी अपने आप को पश्तून या पठान कहते हैं। तो वहाँ जो हिंदू हैं वो भी अपने आप को पश्तून बोलते हैं, पठान बोलते हैं। और इनको वहाँ पोटोहारी भाषा में या पश्तो भाषा में, ये पश्तो हिंदू हैं जो बन्नू से आए हैं, कोहाट से आए हैं, और वहाँ से फ्रंटियर के पूरे इलाके से पार्टीशन के बाद यहाँ पर आए हैं, और उसके बाद भी माइग्रेशन चालू रहा। और अफगानिस्तान से भी हिंदू आते रहे, क्योंकि वहाँ पर तालिबान के आने के बाद धार्मिक कट्टरवाद बढ़ा है और हिंदुओं का रहना वहाँ इतना आसान नहीं है। इनको पश्तो की बोली में शीन कलाई बोला जाता है इनको, क्योंकि इनकी जो महिलाएं थी पुराने ज़माने में, ये आज की बात नहीं है, पुराने ज़माने में ये पश्तून हिंदुओं की जो महिलाएं थीं, इनको शीन खलाई या नीली खाल वाली महिला कहते हैं, क्योंकि ये टैटूज फेस के ऊपर लगाते थे। और इनमें से बहुत सारे राजस्थान में आए हुए हैं, और राजस्थान के अंदर भी ये रिवाज था, आपने देखा है। पर क्वेटा से आए, लोरालाई से आए, माइख्तर इलाके से आए, ये बलूचिस्तान के भी कुछ इलाके हैं ब्रिटिश इंडिया के, ये वहाँ से आए हैं और इनको पश्तून हिंदू बोलते हैं। और आखिरी हिंदुओं की जो बिरादरी है वो पंजाबी हिंदू। किसी ज़माने में पंजाब के अंदर बड़े आलीशान तरीके से रहते थे। पूरे पंजाब पे पंजाबियों का राज था, हिंदू सिखों का राज था, महाराजा रंजीत सिंह का राज था। आज उसी महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी में सिर्फ 200 हिंदू परिवार रहते हैं लाहौर के अंदर, और अधिकांश क्योंकि एन मास माइग्रेशन हुआ, जत्थे के जत्थे वहाँ से आ गए, और 1947 की पार्टीशन के बाद पंजाब का जो इलाका है वो हिंदुओं से बिल्कुल खाली हो गया, और सिख भी बहुत थोड़ी संख्या में वहाँ पर हैं, सिख भी वहाँ से आ गए। बहुत सारे पंजाबी हिंदू जो हैं वो जर्मनी, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, USA में चले गए, परंतु उनमें से अधिकांश जो हैं आज भी भारत में हैं, और भारत के विभिन्न प्रांतों में हैं। हरियाणा में हैं, पंजाब में हैं, राजस्थान में हैं, उत्तराखंड में हैं। मैं तो ये कहूँगा जम्मू कश्मीर से लेकर कालीकट तक जहाँ भी उनको स्थान मिला, जहाँ भी उनको काम करने का अवसर मिला, वो आज हैं, और इनकी संख्या तकरीबन 10 से 12 करोड़ है। ये पंजाबी हिंदुओं की हिस्ट्री है,
और ये पूरे पाकिस्तानी हिंदुओं की बिरादरी है। मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको अगली जाति ब्राह्मण जातियों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अन्य हिंदू जातियों की जो पाकिस्तान में रहती हैं उनकी चर्चा करेंगे। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और इसे सब्सक्राइब अवश्य करिए। ये ज्ञानवर्धक वीडियो आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान के हिंदू कैसे हैं, क्या करते हैं, उनकी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थितियाँ क्या है। धन्यवाद, नमस्कार।